एमबीबीएस का नया साल स्टार्ट नहीं होता, वाइवा स्टार्ट हो जाते हैं। हेपेटोसाइट दिख तो रहे हैं लेकिन वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे दिखने चाहिए। सबने तो इसे लिवर का ही स्लाइड बोला था, मैंने कोई और स्लाइड तो नहीं उठा ली। नहीं, स्लाइड तो लिवर की ही है बट हेपेटोसाइट वैसे नहीं है। मुझे तो फिर चक्कर आ जाएगा। सर ने बोला था मिडवर्स से सारा ये स्लाइड देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर मुझे ये सेम कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कल वाइवा है, कल वाइवा में क्या बोलूँगी? सेल के नाम पे बस इतना ही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। फिर से चक्कर सा आ जाएगा। काश इस समय फर्स्ट ईयर की फैकल्टीज़ होती, वो मुझे फिर से बचा लेती कुछ गाइडेंस देकर। सर क्या बढ़िया नोट्स बनाए सिराज सर ने फार्मैक के। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। राजेश सर के बायोकेमिस्ट्री के नोट्स बन के आए। अच्छा, सुपर्ब बढ़िया सर, बढ़िया। अरे सर क्या खिचड़ी पक रही है, मेरा नाम सुना मैंने। सर आप ही के बारे में बात चल रही थी। बात करी और क्या नोट्स बन के आए। अरे सर मैंने सुना आपने 5.5 घंटे का फर्रे लिया। हाँ, वो अभी क्या मेहनत फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मांगते रहते हैं, तो हम सब मिलके उनको फर्स्ट ईयर के एंड तक लेके जा रहे हैं। सर आपका कैसे चल रहा है? बस फर्रे हो गया, अभी इंग्लिश का रिकॉर्डिंग भी अच्छा, हो गया। इंग्लिश रिकॉर्डिंग भी हो गया आपका? हो गया सर। अरे वाह सर। फर्रे, इंग्लिश वगैरह सब फर्स्ट ईयर को साथ उनके साथ साथ चले हम आखिर तक एकदम। सर चलो ना लैब में जाके बात करते हैं। चलो देखते आइए। आ जाओ सर। अरे शिवांगी यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे अरे हैं? आपने याद किया और हम आ गए। सर क्योंकि मुझे फिर चक्कर आ रहा था फर्स्ट ईयर की तरह। बार सर सब बोल रहे हैं कि ये लिवर का स्लाइड है, कल मेरा वाइवा है, मैं इस पे प्रिपेयर करी थी बट आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक वो कुछ नहीं मुझे दिख रहे हैं, तो मैं कल वाइवा में क्या बोलूँगी? ऐसे कैसे हो सकता है? देख लो सर आप प्लीज देखो। कंसेप्ट तो सही है बट देख रहे हो गलत जगह पे, गलत स्लाइड देख रहे हो आप। नहीं सर, लिवर का ही स्लाइड है, मैंने कंफर्म करा, खुद से कंफर्म करा सर देखकर। हिस्टोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर थे। हाँ। अब ये तो स्लाइड है पैथोलॉजी की स्लाइड है ये। अब नॉर्मल तो पढ़ा था आपने, ये एबनॉर्मल स्लाइड है पैथो की। सर फिर ये एबनॉर्मल वाला कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा? सब क्या करते हैं अब इसका? सर ट्रायो को बुलाते हैं अपने। चलो बुला ही लेते हैं सर। मैं कॉल करता हूँ सर। कॉल कर लीजिए सर। कल ही मेरा वाइवा है, वो हेल्प करेंगे ना मुझे? पेशेंस। अरे अपने ट्राई तो आ ही जाएंगे, फोन करते हैं। हेलो रंजीत सर, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट काफी परेशान हो रहे हैं। अभी तक तो हमने संभाला इनको फर्स्ट ईयर में, अभी आपकी बारी है। थोड़ा आप अपने टीम के साथ आओगे तो हेल्प हो जाएगी बच्चों को। सर प्लीज आ जाओ। हाँ सर आ रहे। सर आप लोग हमेशा मुझे सेव कर लेते हो हर अटैक से। लो सर भी आ गए। हेलो सर। हेलो मैम। सर ये हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे अब आ गए सेकेंड ईयर में। सुपर सर। हमने इनका हैंड होल्डिंग किया था, विजुअल अटैक से बचाया था सर, मुझे देखा और वीडियो। अब ये आपके पास आ रहे हैं। इनकी डिफिकल्टीज है, उनसे स्लाइड देख के डायग्नोज नहीं हो रही, तो अब आपके पास आ गए, अब आपकी जिम्मेदारी। कौन सी प्रॉब्लम सर? स्लाइड है लिवर की। हाँ सर, लिवर पैथोलॉजी ना, लिवर डिसीज सब इसी सर, हम मैनेज करेंगे। ओके, हैंडिंग ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो सर। चलो सर। बैच के बच्चे रुके। चलो शिवांगी। थैंक यू सर। चलो अब थैंक यू। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर ने बोला कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है, बस मैं गलत जगह देख रही थी। मैं इसे लिवर, नॉर्मल लिवर की एनाटमी देखकर समझ रही थी बट उन्होंने बोला कि ये डिजीज्ड है और पैथोलॉजी आप बताओगे। हाँ, दिस इज प्रॉब्लम्स विद सेल डेथ और बallooning, degeneration and necrosis, everything. That's pathology's part. In anatomy, ना, you will read about normal organs. In pathology, what you will be reading is abnormal. After disease, what happens? सर एक बार हिंदी में। ठीक है, फाइन, नो इश्यूज। देखो ये सब नेक्रोसिस फाइब्रोसिस है ना, वो कुछ पैथोलॉजी का पार्ट है। एनाटॉमी में दिखता है, लाइक वो नॉर्मल ऑर्गन कैसे लगता है वो दिखता है, लेकिन पैथोलॉजी में ना डिजीज आने के बाद ऑर्गन का कैसे चेंज होता है, दैट विल सी। एंड डोंट वरी ना, डरो मत विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज। मेडर में ना दोनों लेक्चर्स हैं, इंग्लिश और इंग्लिश भी। ठीक है सर, बट ये डिजीज़ नॉर्मल से डिजीज्ड हो गया वो समझ में आ गया, बट इस डिजीज़ का विलन कौन है? बिल्कुल डोंट वरी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी विलन इधर है, पूछो। मैम विलन? विलन इधर नहीं, विलन इधर है। इसमें देखो, ये पैरासाइट्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये विलन है जो ये एबनॉर्मल चेंजेस कराते हैं लिवर में और डिजीज को कॉज कराते हैं। तो इनकी वजह से नॉर्मल से वो डिजीज हो जाता है। यस, एनाटॉमी आपको ऑर्गन का बेसिस देता है, पैथोलॉजी चेंजेस बताता है एंड माइक्रोबायोलॉजी आपको इन विलन से इंट्रोड्यूस कराता है। अब मेरा समझ में आ रहा है सर, नॉर्मल फिर डिजीज्ड, कल्प्रिट भी समझ में आ गया, बट
इसमें तो ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ता है ना अभी तो। बिल्कुल वहीं आते हैं हम। जब विलन पकड़ा गया तो वहाँ पे हम बात करेंगे अब ट्रीटमेंट की, और ट्रीटमेंट बताएंगे फार्माकोलॉजी में। नॉट ओनली ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट को कैसे देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, उसके इंटरेक्शन क्या होंगे, हर चीज़ अबाउट द डिजीज़ विल बी डन इन फार्माकोलॉजी। सर ये सब तो मुझे सब समझ में आ गया, बट MBBS में इतना ज़्यादा हर साल प्रेशर बढ़ता जाता है। अभी हर महीने एग्जाम्स, हर महीने वाइवा, उसमें मैं कैसे कोप अप करूँगी? सी इट्स वेरी वेरी सिंपल, लाइक अगर इफ़ यू इंटीग्रेट ना पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी में, सब कुछ ईजी हो जाता है। एंड मेडिसिन और पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी ना बेस है फॉर योर 4th ईयर के सब्जेक्ट्स भी। सो इंटीग्रेट करो एंड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ईजी। सर तो ये मैं अपनी डेली लाइफ में, डेली स्टडी रूटीन में कैसे इंटीग्रेट करूँ? चलो बताते हैं। सो वेलकम गाइस। अभी हमने देखा कि स्टूडेंट्स को कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पैथो, फार्मा, माइक्रो, सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के। इसलिए हम लाए हैं निश्चय बैच 2025। लास्ट ईयर हमने देखा निश्चय बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुई एंड स्टूडेंट्स ने एकदम धूम मचा दिया। दे गॉट डिस्टिंक्शंस, दे गॉट गोल्ड मेडल्स। लेकिन इस साल क्या नया है सर? हम इस साल क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए निश्चय बैच में? मैम निश्चय बैच में पिछली बार की तरह इस बार कुछ नया होने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि हम नई राह, नई उम्मीद, नई पहचान लेकर आए हैं, और इस बैच के साथ एक बार फिर से हम अपनी मिसाल कायम करने आए हैं। निश्चय बैच 2025 में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड लेक्चर, जो पहले भी था। नया ये है कि इस बार लेक्चर इंग्लिश में भी होने वाला है। मतलब जो भी हमारे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत हो रहा था, उन सभी को अब हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। आप बिलीव करेंगी? क्या बात सर है से अगर मैं पूछूं, सर क्या आपने भी हिंदी में पढ़ा है? हाँ सर, मुझे भी ट्राई कर दिया। सर जरा बताइए, थोड़ा सा ट्रेलर देखना है सर। ट्रेलर ठीक है सर। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पहला लेक्चर एंड पहला मॉड्यूल ऑफ पैथोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे सिल्ला अडाप्टेशन के बारे में। तो चारों टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन हम बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेशिया और एट्रोफी। सिर्फ नाम की वजह से यू हैव एवरी मीनिंग देयर। हाइपरप्लेशिया का मतलब, हाइपर का मतलब थोड़ा ज्यादा, प्लेशिया का मतलब डिवीजन, सेल डिवीजन। सो ज्यादा सेल डिवीजन होगा, राइट सर? ठीक है, क्या बात है सर, मैं सर, क्या हाइपर बात। हो रहा हूँ देखिए। सर क्या कर रहे हो आप हिंदी में? रंजीत सर, सर ये तो धूम मचाने वाला है। सर ट्राई करेंगे फॉर स्टूडेंट्स इज पुटिंग हार्ड वर्क सर। लाइक लास्ट ईयर ना रिजल्ट सेलिब्रेशन में एक स्टूडेंट आ गया एंड ही टोल्ड लाइक सर आपका लेक्चर गुड, अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम था, लाइक टू अंडरस्टैंड 10 minutes आई एम स्पेंडिंग 1 घंटे। सो मैं पूछा लाइक क्यों, पैथोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट था। सो ही टोल्ड दैट सर पैथोलॉजी डिफिकल्ट नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग ना इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट है। इंग्लिश 19 साल के बच्चा सर, ही इज एबल टू वेट, टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट नोट्स। ओके, डबल द एज ना, डबल right. एफर्ट होना चाहिए ना सर। समझ गया। सो इसलिए हम ट्राई करेंगे। लेट्स सी सर मैक्सिमम क्या चीज़ है ये, लेकिन फेल सर करेंगे। मुझे लग That's रहा all है right. कई सारे स्टूडेंट से ज़्यादा एफर्ट मार के आपने इसको हिंदी में रिकॉर्ड किया, ये अपने आप में मुझे कमेंडेबल लग रहा है। Thank you sir. Very Hopefully sir, hopefully it will be good. अगर if it's not good, maximum ना I'll fail. But still अरे दोबारा नहीं ट्राई sir, करूंगा सर, दोबारा ट्राई करूंगा, and we'll be the thing to say that students be we are trying so much for the students, and definitely students will be inspired to try more. very nice, absolutely. Sir, recorded lectures is fine, but sir practical का क्या help चाहिए? Like students में, like even we saw ना शिवांगी in the lab, प्रैक्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट था, स्लाइड्स दिखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। इसके कोई सोल्यूशन है? सर प्रैक्टिकल्स के लिए वी हैव कम अप विद द स्किल्स वीडियो एंड प्रैक्टिकल्स वीडियो, जहां हम सारी फैकल्टीज ने जाके लैब के अंदर उन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया है। सो एक एक स्टेप हम स्टूडेंट को दिखाएंगे, रियल लाइफ में वो जैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद उस प्रैक्टिकल के बाद होने वाले वाइवा को कैसे फेस करना है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में कौन से करेक्ट आंसर्स देने हैं, सारी डिटेल्स स्टूडेंट्स को इन प्रैक्टिकल वीडियोस में मिलेंगी, जस्ट लाइक दे परफॉर्म इन देयर लैब्स। That's मैम great. तो ये तो एमबीबीएस को सिंप्लीफाई करने का पूरा एक फुल प्रूफ प्लान है फुल आपका। प्रूफ प्लान है सर। वाओ, Superb, very superb. nice. मैम ये तो बड़ा आसान हो गया। करेक्ट सर। अनडाउटेडली जो प्रैक्टिकल की जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, सर ने जो हिंदी वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन कितना भी पढ़ लो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, जो भी देख लो, उसके बाद भी डाउट्स तो रह जाते हैं। तब क्या करेगा बच्चा? सर डाउट्स ना, लाइक वी हैव लाइव लेक्चर सर। अगर हर दिन लाइक यू विल हैव 2 hours ऑफ लेक्चर, 2 दिन का पैथोलॉजी, 2 दिन फार्माकोलॉजी, 2 दिन का माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स कैन इंस्टेंटली आस्क डाउट्स एंड वी विल इंस्टेंटली रिप्लाई। सो कोई भी डाउट्स हो, स्टूडेंट्स विदाउट एनी इनहिबिशन वी कैन आस्क अस एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू मैक्सिमम पॉसिबल। बिल्कुल, जैसे पिछले साल हमने किया था, Obviously, 2 साल, sir. हाँ. 6 से 8 या 6:30 8:30 जो true. लेक्चर होता Yes, था, sir, yes, sir. वही होगा। चलिए ये भी बात आपकी मैंने मान लिया कि चलो आपने लाइव बैच का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन मान लीजिए आप तो 6 से 8 रहोगे, लड़का रात में 12 बजे पढ़ रहा है, तो अगर रात में 12 बजे उसको डाउट्स आया, तब कहाँ जाएगा? गर्लफ्रेंड को फोन करेगा?
सर उसका भी सोल्यूशन है। अरे मैम, वो गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करेगा, वो PW मेडेड ऐप को खोलेगा, क्योंकि Okay. वहां पे वी हैव AI गुरु ओके, एंड AI गुरु इज स्पेशलाइज्ड। वो एक स्मार्ट सोर्स बनेगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बिकॉज हमारे AI गुरु में वी हैव स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस। ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक सवाल अगर स्टूडेंट उससे पूछेगा, वो उसे एक आंसर फॉर्मेट में जवाब देगा, बोरोड फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। तो मैम, ये तो गूगल पे भी है, इसमें अलग क्या है? सर गूगल की रिसोर्सेज को वैलिडेट नहीं कर सकते। हमारा AI गुरु आंसर्स बनाता है पैथोलॉजी की रॉबिन्स से, फार्माकोलॉजी की गुडमैन गिलमन से, ओके, माइक्रोबायोलॉजी की जावेट्स एंड मुर्रे से। वाओ, ये तो That's great, मतलब रिवोल्यूशनाइजिंग है। हाँ 24 hours भी it'll work sir, it's AI guru है ना, it'll be better गर्लफ्रेंड than से the ज्यादा साथ girlfriend। दे रहा है हाँ ये सर। तो। अरे बाप रे। और आगे मैम? सर ताकि स्टूडेंट को जो आंसर मिल रहा है वो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से मिल रहा है, वो स्टूडेंट मिसलीड नहीं हो रहा है, एंड स्टूडेंट को सामने सामने एक आंसर मिल गया जिसको वो एज इट इज अपने एग्जाम में यूज duplicate कर सकता है, उस पे डाउट नहीं करेगा, हाँ, बिकॉज true, गूगल sir. में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। लिखेगा अगर फीवर है, पेन है, स्वेलिंग है तो कैंसर हो सकता है, Obviously, गूगल sir. तो ये बोलता है ना। लेकिन बच्चे को ऐसा कुछ नहीं होगा ना, मेडिकल स्टूडेंट करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। है ना। बिल्कुल, काश मेरे समय में ये रहता यार, है ना, काफी आसान हो जाता। सर डाउट्स भी क्लियर हो गए, लेक्चर्स भी देख लिए, प्रैक्टिकल वीडियोस भी देख लिए, सारी बात हो गई, लेकिन खुद को इवैल्यूएट कैसे करेगा स्टूडेंट? सेल्फ असेसमेंट कैसे होगी? Obviously, ma'am, evaluation is something which tells the student like the exam and the concepts understood है or not understood, right? So इसलिए we have DPP में. DPP is daily practice questions. So after every lecture, na, like I'm talking about inflammation. From the same lecture, easy 5 questions है for the inflammation chapter, and उसका difficulty level ना slowly धीरे धीरे will increase, so that from the first 6 months easy questions to clinical scenario भी वो solve कर सकते हैं धीरे धीरे, so that they won't feel like थोड़ा difficult था, it'll be easy, slow by step by step we'll increase it and make sure evaluation भी सब तो ठीक है। सर DPPs के अलावा भी कुछ है? बिल्कुल मैम, DPP तो बस एक ट्रेलर है मैम। असली खेल है आपके क्यू बैंक, जहाँ पे 2,500 का मतलब सर 2,500 है ना। Yes sir, I know। हाँ, अब आप जानते हैं, जहाँ पे 2,500 से ज्यादा क्वेश्चन के साथ बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। Super, इसमें ही कैन सेलेक्ट, ही कैन इवन चूज मल्टीपल सब्जेक्ट को अगर एक साथ करना है, मल्टीपल चैप्टर को एक साथ करना है, ही कैन चूज एंड ही कैन गिव द टेस्ट जब चाहें जैसे चाहें और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते सर इसमें PYQ भी से है? हैं। PYQs का ही तो पूरा खेल है सर। हाँ। चाहे नीट, PG, FMG, NICT हो, PYQs के बेस पे बाकी सारे टॉपिक्स को बनाया गया। Perfect, PYQs इंक्लूडेड हैं इसमें। Super, और PYQs के अलावा मैं बता दूं एक अच्छी बात क्या है, जब आप बुक पढ़ते हो रॉबिन्स, हाँ। आपने देखा होगा उसमें बॉक्सेस रहते हैं, हाँ हिस्टोपैथोलॉजी के नीचे जो चीजें True, रहती sir, हैं true, sir. उसमें कुछ कुछ चीजें बोल्ड रहती हैं, उन सारे टॉपिक से यूजुअली एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ये Yes, आप sir. मानते हो? Yes sir, उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो Super, बच्चे sir. को अब इसके बियॉन्ड कहीं देखना ही नहीं है। That's nice sir, that's great। Yes. लेकिन सर अगर एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया तो ओवरऑल सब्जेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए स्टूडेंट क्या करे? मतलब ग्रैंड लेवल पे। Yes. तो मैम ग्रैंड लेवल पे ग्रैंड टेस्ट देगा बच्चा और क्या करेगा? इस मेडेड बैच में सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? आपको GT चाहिए, DPP चाहिए, लाइव लेक्चर चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, AI गुरु चाहिए, जो चाहिए आप बोलो तो बस सही। सर बस That's more than enough to crack any exam sir। बिल्कुल First सर, rank बिल्कुल सर। that's more than हमें बच्चों से यही चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन, 2 घंटे उनका डेली का टाइम, बाकी टाइम पे जो करना है करें, पढ़ें, रिवाइज करें, अपने आप को एसेस करें थ्रू DPP, That's all. थ्रू टेस्ट एंड थ्रू ग्रैंड टेस्ट। perfect sir, perfect। दैट इज द समरी ऑफ योर निश्चय 2025। सो आई थिंक सर निश्चय में इस साल तो हम बहुत सारे फीचर्स ला रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड दे आर गोइंग टू रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस बैच। डेफिनेटली मैम, वी होप सो। तो सर ये बैच तो बहुत अमेजिंग है, बट इट मस्ट बी एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा तो होगा ना? मैम महंगा तो है, महंगाई जानना चाहती है कितनी महंगी है? बिल्कुल सर। मैम ये एंटायर बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो दैट इज कमिंग इन 11,999, लेकिन अभी इन द ऑफर फॉर द स्टूडेंट्स इज कमिंग इन 5,499 Wow, फॉर sir. एंटायर थिंग। दैट इज लाइक द प्राइस ऑफ वन डिनर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। So sir, 5,499 is fine. And students, if you want to buy, first thing from the first year you're going to second year, you have to change your thing. So you have to change your cohort, change your second year, and choose NEET PG. Submit karo. Then you'll be seeing that second year cohort has been selected, and then there'll be batches here, right? So uske batch se select karo, and then automatically you buy. So automatically you'll be getting enrolled to the Nischay batch, and whenever you are buying the batch, you'll have the recorded lectures, you have the DP, you will have the Q bank, you'll have everything for you at your disposal, sir. And when will live batch start, sir?
Sir, the live batch mostly is going to start around 13th of October 2025. Perfect, sir. Perfect. So the exams will be over for first year students, and then बिल्कुल, they'll be बिल्कुल. relaxing Coming for to the एक second or दो year. महीने. Then they automatically will एक और दो हफ्ते, sorry, and automatically they'll start reading for second year. बिल्कुल सर. अच्छा सर, एक मेरा सवाल था, जैसे आपने ये बताया नीट पीजी, क्या ये बच्चा जो बाहर में एमबीबीएस कर रहा है, हाँ सर, क्या वो भी FMBP ले है ना? सकता है? हाँ, they और can do, सेम sir. उसको भी लाइव बैच मिलेगा, Sure, sir. वहाँ एक्सेस कर Yes, सकता है sir. वो, राइट? सब कुछ. तो ये सभी के लिए है, डिपेंडिंग के ऑन लिए, कि आप sir. क्या कर रहे हो, लाइव इंडिया में बैच हो और सबके बाहर लिए में सेम हो. है, हाँ सर, राइट? सब कुछ सेम है. वेरी नाइस, ये तो एब्सोल्युटली. बहुत ही अमेजिंग है सर. इट इज अफोर्डेबल, इट इज अमेजिंग एंड इट इज द बेस्ट प्लान दैट यू कैन गेट. सो वेट किस बात का है, अभी जाओ, लॉग इन टू PW Med Ed ऐप एंड एनरोल योरसेल्फ for Nishchay 2025. Ma'am, one thing. Now let's go and ask Shivangi how she feels. Oh, definitely, sir. अब तो खुश हो शिवांगी? हाँ सर, मैं तो बहुत खुश हूँ. मेरे सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए और मुझे एकदम सही गाइडेंस भी मिल गई है, वो भी स्टार्टिंग में. ये मेरे लिए नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. मैं तो जा रही हूँ आज से ही निश्चय में पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और उसी से फॉलो करूँगी अपना सारा करिकुलम. वेरी नाइस. तो फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन लेकर आप आए सेकेंड ईयर में. हाँ जी सर. सर ने बता दिया डिजीज, मैडम ने बता दिया कल्प्रिट, हम बताएंगे ट्रीटमेंट. Yes, sir. इलाज कौन देगा, मेडिसिन कौन देगा, पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखोगे, कौन बताएगा? हम बताएंगे, राइट? सो सेकेंड ईयर में आपको मिलता है निश्चय 2025, जिसमें आपको मिलते हैं क्लासेस ऑफ पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, जहाँ पे एवरी डे देयर विल बी 2 hours क्लासेस. जैसे 2 दिन पैथोलॉजी हुआ, 2 दिन माइक्रोबायोलॉजी हुआ, 2 दिन फार्माकोलॉजी हुआ. अगर आप स्लोली इतना करते जाते हो तो योर MBBS जर्नी ऑफ सेकेंड ईयर विल बी द बेस्ट MBBS ईयर ऑफ योर लाइफ. तो मैं अपनी बातों को इन 2 लाइनों से ख़त्म करता हूँ. जो था कभी जंजीर वो रास्ता बन गया, मसला सुलझा तो मंजिल का नशा बन गया. आप अरे वाह सभी सर, अरे को वाह. सेकेंड ईयर में बहुत वेलकम करते हैं हम तीनों. आइए मिलकर सेकेंड ईयर की राह को और आसान बनाते हैं. Thank थैंक यू you, वेरी sir. मच.